नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा। साउथ के सुपरस्टार अल्लू अर्जुन हाईकोर्ट से राहत पाकर घर आ चुके हैं। बड़े बड़े सेलिब्रिटी उनसे मिलने आ रहे हैं। लोगों का तांता लगा हुआ है और हाईकोर्ट ने उन्हें 4 सप्ताह यानी 1 महीने की अंतरिम राहत दी है। इसके बाद मामला आगे भी खुलेगा। लेकिन इस बीच दिल्ली में इंडिया टुडे के चैनल पर राहुल कमल के सामने तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने जिस तरीके से अल्लू अर्जुन के खिलाफ तेवर दिखाए, उन्होंने साफ कर दिया कि बड़ी मुश्किल से कांग्रेस की सरकार वहां आई है और जनता को यह भरोसा देना बहुत जरूरी है कि जनता है तभी वो हैं। ऐसे में कितना भी बड़ा सुपरस्टार क्यों ना हो, अगर जनता के साथ कुछ गलत होगा तो वो सुपरस्टार पर भी कार्रवाई करने से पीछे नहीं हटेंगे। राहुल कमल को भी उन्होंने सुना दिया और इसके साथ ही साथ उन्होंने अल्लू अर्जुन से कहा कि वो बिजनेस करता है, फिल्म वाला है, धंधा है उसका, पैसा कमाता है। साथ ही साथ कहा कि वो कोई भारत पाकिस्तान या भारत चीन की लड़ाई लड़कर तो नहीं आया। मैं खुद स्टार हूं, मेरा फैंस होना चाहिए, मैं किसी का फैन नहीं हूं। उनके इस तेवर की खूब चर्चा होने लगी। आपको ध्यान नहीं होगा, जरा सा हम सुना देना चाहते हैं और उसके बाद एक इनसाइड स्टोरी पर आएंगे कि एक तरफ वो आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू के डिप्टी जो हैं पवन कल्याण, इनके फूफा हैं अल्लू अर्जुन के, उनके साथ भी इनके संबंध अच्छे नहीं हैं, तो कहीं ना कहीं राजनीतिक षड्यंत्र के शिकार हो गए और अपनी पॉलिटिकल पार्टी बनाने का भी इनका कुछ प्लान था। दिल्ली में कुछ ऐसी चर्चाएं चल रही थी। ये सब भी एक फैक्टर बना है। पूरे हम फैक्ट्स दिखाते हैं आपको, क्या हुआ नहीं हुआ। प्रशांत किशोर की भी भूमिका बताई जा रही है। लेकिन पहले जरा इस वीडियो को सुनिए आप कि क्या कह रहे हैं रेवंत रेड्डी। पूछा, एक फिल्म स्टार, उनका बिजनेस है, पैसे लगाए पैसे कमाए, उसमें क्या, इसमें क्या लेना देना है? आपको क्या लेना देना है, मुझे क्या लेना देना है? ये देश के लिए जाके इंडिया पाकिस्तान के बॉर्डर कोई युद्ध कर कर हिंदुस्तान को जिता के तोड़ आए, पिक्चर बनाए, पैसे कमा लिए, घर चला गया। कल तो अब इतना क्लियर है कि अल्लू अर्जुन तो नहीं है भाई, ये तो साफ हो गया। भाई मैं खुद स्टार हूँ, मेरे लिए कोई फैंस रहना है, मैं किसी का फैन नहीं हूँ। तो यहाँ पे आप सुन चुके रेवंत रेड्डी का मूड क्या है। वो अल्लू अर्जुन को बख्शने के मूड में नहीं थे। हालांकि हाईकोर्ट में जस्टिस श्रीदेवी ने उन्हें राहत दी है, लेकिन अब इसके इतर हम आएंगे उस रिपोर्ट पर जहां जानकारी छपी है कि क्या हो गया था, कैसे बात इतनी दूर तक हो गई, संध्या थिएटर की घटना और फिर उसके बाद एफआईआर, कई लोगों की गिरफ्तारी और बात बढ़ते बढ़ते यहां तक पहुंची कि अल्लू अर्जुन को गिरफ्तार होना पड़ा। चलिए, उसी दिन हाईकोर्ट से राहत भी मिल गई क्योंकि उन्होंने पहले से तैयारी कर रखी थी कि गिरफ्तारी हो सकती है, जिसमें अब जो उनकी भूमिका क्या है इस पर केस तो आगे चलता रहेगा। ये लीजिए, ये रिपोर्ट मैं आपके सामने ऑन कर रहा हूं और दिखाता हूं आपको। कहा जा रहा है अल्लू अर्जुन अरेस्टेड, भारी पड़ी अल्लू अर्जुन को अपने फूफा की नाराजगी, उप मुख्यमंत्री पवन कल्याण से नहीं मिली मदद। क्या मैटर है? कहा जा रहा है कि आंध्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री पवन कल्याण और बारात निकल रही है उनके भतीजे अल्लू अर्जुन की। जी हां, अल्लू अर्जुन अगर अपने फूफा पवन कल्याण के सामने झुक गए होते तो उनके समर्थक कहते हैं कि नौबत गिरफ्तारी तक नहीं आती। उल्टे उन्होंने गुरुवार को दिल्ली जाकर नए सियासी गुल खिलाने की कोशिश की और मामला वहीं बिगड़ गया। मतलब पॉलिटिकल अब लाइन में उतरेंगे तो सबके लिए दिक्कत है। इस वजह से एक मैसेज वहां पर दिया गया। कहा जा रहा है कि किस तरीके से अल्लू अर्जुन वहां पहुंचे थे, वो घटना घटी थी, उसके बारे में चर्चा की गई और वहीं सूबे के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी की अल्लू और कोनिडेला फैमिली से लाग डपट पुरानी है। अब क्या है लाग डपट, ये समझना होगा। यहाँ पर अमर उजाला ने कहा है कि लेकिन इस लाग लपट के साथ साथ एक सियासी चक्कर अल्लू अर्जुन के अपने इस परिवार में ही चला आ रहा है। हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में अल्लू अर्जुन ने अपने फूफा पवन कल्याण का समर्थन करने की बजाय उनके विरोधी दल वाईएसआर कांग्रेस पार्टी की नेता शिल्पा रवि रेड्डी के साथ खड़े दिखाई दिए थे। अल्लू अर्जुन के खिलाफ एक मुकदमा तब भी कायम हुआ था, लेकिन उन्होंने इसे गंभीरता से नहीं लिया। हालांकि अपने फूफा पवन कल्याण की जीत पर अल्लू अर्जुन ने उन्हें बधाई तो दी, सोशल मीडिया पर पोस्ट भी किया था, लेकिन सूत्र बताते हैं कि नया मुकदमा दर्ज होने के बाद उन्होंने उनसे इस बारे में एक बार भी मदद नहीं मांगी। अल्लू को यकीन था कि हाईकोर्ट से यह मामला खारिज हो जाएगा। गौरतलब है कि अल्लू अर्जुन की बुआ सुरेखा की शादी पवन कल्याण के सगे भाई चिरंजीवी से हुई है। अब यहां से
प्रशांत किशोर की एंट्री होती है। ये अल्लू अर्जुन के पिता हैं, देख लीजिए, अल्लू अरविंद इन्हें कहा जाता है। कहा जा रहा है कि सूत्र यह भी बताते हैं कि पुलिस इस मामले में हाईकोर्ट के आदेश आने का इंतजार कर लेती, लेकिन गुरुवार को अल्लू अर्जुन ने दिल्ली जाने पर जिस तरह की सियासत के संकेत दिए, उसने यहां तेलंगाना के सियासी नेताओं के कान खड़े कर दिए। अल्लू अर्जुन को भी अपनी गलती का एहसास हैदराबाद पहुंचने पर हो गया था और उनकी तरफ से इस बारे में बाकायदा स्पष्टीकरण भी जारी किया गया, लेकिन तब तक तीर कमान से निकल चुका था। क्या कहा जाता है, बताते हैं कि दिल्ली में अल्लू अर्जुन की मुलाकात राजनीतिक रणनीतिकार प्रशांत किशोर से फिल्म पुष्पा 2 के हिंदी संस्करण का प्रचार देखने वाली टीम के माध्यम से हो गई। प्रशांत किशोर मिले और इतना बड़ा कांड हो गया। इससे पहले फिल्म का पहला प्रचार कार्यक्रम भी पटना में ही आयोजित किया गया था। प्रशांत किशोर की पार्टी बीते दिन शिक्षक विधान परिषद चुनाव में हार भले गई, लेकिन पोजीशन सेकंड रहा था। अल्लू अर्जुन की तरफ से बयान जारी करके यह क्लियर किया गया कि अल्लू अर्जुन के सियासत में आने की अफवाहें पूरी तरह असत्य और आधारहीन है। ऐसे में किसी मामले में अल्लू अर्जुन की टीम के आधिकारिक बयान पर ही विश्वास करें, ये सब कह तो दिया गया, लेकिन एक मैटर बढ़ता चला गया कि भाई साहब यहाँ कोई अभी जैसे विजय आ गए, अभी एक विजय है ना साउथ के कलाकार, वो भी पॉलिटिक्स में आ गए, पार्टी बनाने का ऐलान किया, भीड़ आई, भीड़ में हीरो स्टाइल में उन्होंने दिखाया। पवन कल्याण खुद अभिनेता रहे हैं, तो ये एक सिलसिला है, वहां पर लोग आते हैं फिल्म लाइन से फिर पॉलिटिक्स में आ जाते हैं और छा जाते हैं। अल्लू अर्जुन भी क्या पुष्पा 2 की कामयाबी के बाद एक सही मौके की तलाश में थे। ये सब बातें रेवंत रेड्डी को क्यों परेशान करने लगी, इसके पीछे क्या कारण हो सकता है कि वो कांग्रेस के समर्थक होते तो बात हो सकती थी, क्योंकि कहीं कहीं रिपोर्ट यह भी छपी है कि अल्लू अर्जुन की जो फैमिली है वो मतलब कांग्रेसी रहे हैं। एक रिपोर्ट ये भी कहती है, मैं आपको वो खबर दिखाई देता हूं जिसमें यह जानकारी दी गई है कि अल्लू अर्जुन का जो एक कनेक्शन है वो देखिए, यहाँ मैं आपके सामने रखता हूँ। कह रहे हैं कि रेवंत रेड्डी stated that he has known Allu Arjun since childhood and that their families share a close bond. He mentioned that Allu Arjun's uncle चिरंजीवी, वो एक कांग्रेस लीडर हैं और उनके जो ससुर हैं चंद्रशेखर रेड्डी, वो भी कांग्रेस पार्टी से ही एफिलिएटेड हैं। फिर वो कह रहे हैं कि अल्लू अर्जुन की पत्नी के बारे में भी वो कुछ चर्चा करते हैं। फिर वो कह रहे हैं कि he stated that failing to file a case against the actor could be intentional. If they didn't file a case because he is an actor, it raises questions. वो सुपरस्टार है, इस वजह से कोई केस दर्ज ना हो तो ये सवाल खड़े कर देगा, इस वजह से यह केस तो होना ही था। उन्होंने कहा कि मेरी कोई भूमिका नहीं है और यह सब कुछ पुलिस अपने दम पर कर रही है। हालांकि उन्हें जानकारी एक एक बात की थी, वो कह रहे थे कि जो घटना घटी उसमें वो मृतक महिला के बच्चे कोमा में हैं, वो अगर होश में आएगा तो वो अपनी माँ को ढूंढेगा, उस दर्द को समझिए राहुल जी, वो सवाल क्यों नहीं कर रहे। इन्होंने कहा कि उन्हें एक्यूज नंबर 11 बनाया गया है केस में और A1 A2 जो हैं अदर इंडिविजुअल्स हैं, और ऐसे में वो कह रहे हैं कि ये सब घटना जो घटी है इसके कारण उन पर कार्रवाई हुई है और सिस्टम अपना काम कर रहा है, इसमें कोई सियासत करने की बात नहीं है, लेकिन फिर भी बात तो कहीं ना कहीं दिखाई पड़ती ही है। अब ऐसे में देखना होगा कि यह केस सिमट जाता है या फिर सिमटता नहीं है। सवाल तो हमेशा से उठता ही है, देखेंगे क्या क्या हो सकता है इस केस में। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप तमाम साथियों का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।